कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर आंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं। इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। हिंदू कोड बिल की डिबेट, हिंदू कोड बिल बहुत प्रसिद्ध डिबेट है जिस पर मैंने जिक्र किया था कि इतना विरोध हुआ उस समय, इतना तमाशा हुआ। वो तमाशा क्या था, कैसे कैसे हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं कि मैंने संविधान बनाया है, भविष्य में भी ऐसा करेंगे। लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि संविधान बनाने में जितनी भूमिका मेरी है लगभग उतनी भूमिका BN राव साहब की भी है। इनकी मदद के बिना संविधान हम ऐसा नहीं बना पाते। इन BN राव की एक कमेटी बनाई अंग्रेज़ों ने। उस कमेटी का नाम था हिंदू लॉ कमेटी, हिंदू विधि समिति। और इनसे कहा कि भाई थोड़ा सा ना ठीक से अध्ययन करो हिंदू विधियों का। और एक तो जो देशमुख एक्ट को लेकर जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ना कि विधवा की संपत्ति का अधिकार बनाम बेटी की संपत्ति का अधिकार, एक तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और दूसरा, एक ट्रेंड उस समय क्या था कि हिंदू पुरुष एक से अधिक विवाह कर लेते थे। कई बार तलाक हिंदुओं में होता नहीं था उस समय तक। इससे क्या होता था कि एक ही घर में 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नी हैं, जैसे मुसलमानों में आज भी ऐसा हो सकता है कानूनन। तो जो पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, वो किसी और पत्नी के आने के बाद उसका क्या सम्मान रह जाता है। और यदि वो अपमान के साथ रहना चाहे तो उसको अलग रहना होगा। एक ही घर में दूसरी पत्नी के साथ कैसे रहेगी? लेकिन यदि वो उस घर से जाएगी तो उसका तो रोजी रोटी खत्म हो गई, जीवन कैसे गुजारेगी? तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई एक बार ये सोच के देखो कि यदि किसी महिला का पति दूसरी शादी कर ले तो क्या हम ये अधिकार दे सकते हैं कि वो अलग घर में रह सके और उसके अलग से रहने का खर्चा उसका पति उठाएगा जिसने सेकेंड मैरिज की है, थर्ड मैरिज की है। इसके लिए हिंदू लॉ कमेटी बनी। जब बन गई तो BN राव +3 4 मेंबर्स की कमेटी थी। उन्होंने गंभीरता से विचार किया और गंभीरता से विचार करके जो अपनी रिपोर्ट दी 1944 में दी। और उस रिपोर्ट को देखकर अंग्रेज़ों को ये समझ में आया कि इस पर थोड़ा सा और गहराई से काम करने की ज़रूरत है। BN राव साहब ने भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत एक कोड बनाएं हिंदू समाज के लिए। तो 1944 में ये कमेटी फिर से गठित कर दी गई और BN राव ही इसके अध्यक्ष थे। उन्हें कहा गया कि आप फिर से इस पर रिसर्च कीजिए। अब 1946 में संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में भी सलाहकार थे, तो उस समय तक ये काम अपना पूरा कर चुके थे। और 1947 के फरवरी महीने में तक पहला इलेक्शन नहीं हुआ। पहला इलेक्शन हमारे देश में कब हुआ? 1951 के अंत, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 1952 की शुरुआत जनवरी फरवरी मार्च तक हुआ। 1952 के इलेक्शन तक जब तक लोकसभा का चयन नहीं हो गया, आपको अच्छे से समझ लेना है, लोकसभा को चुनती है जनता, विधानसभा को चुनती है जनता। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन सा अधिकार देना चाहते थे, कौन कौन से अधिकार देना चाहते थे, इस वीडियो में पूरा अच्छे से देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला, महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सम्मान पाने का अधिकार है। दूसरा, यदि कोई महिला अपनी मर्जी से किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वो ले सकती है, उसे बच्चा गोद लेने का अधिकार। कारण बस वह गर्भवती नहीं होती तो वह दूसरों के बच्चा लेकर पाल सकती है और जीवन यापन कर। तीसरा, किसी भी लड़की या लड़के से शादी करने का अधिकार। यदि कोई भी जाति है या और तो लड़की किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, चाहे वो दोनों की जाति अलग अलग हो। और चौथा, हिंदू धर्म में एक ही पति और पत्नी एक समय में एक ही विवाह करने का अधिकार। कोई भी पति एक साथ 2 पत्नियों से शादी नहीं कर सकता। नंबर 5वां,
पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्री को भी भाइयों के बराबर संपत्ति पाने का अधिकार। किसी स्थिति में यदि उसका पति उसे छोड़ देता है तो वो अपने घर में जाकर अपनी मर्जी से रह सकती है, उसे भाइयों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यदि वो मांगती है तो तलाक देने पर स्थिति में पति को पत्नी के लिए आर्थिक सहायता देने का अधिकार, आर्थिक सहायता उसे देनी ही होगी। विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार, यदि वो चाहे तो अपनी मर्जी से दोबारा शादी कर सकती है या वो अपना जीवन बर्बाद ना करे। लेकिन मैं पहले बता चुकी, यदि पति किसी स्थिति में अपनी पत्नी से अलग होता है या उसे तलाक देता है तो उस समय उसे अपनी पत्नी की आर्थिक सहायता करनी होगी ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सके। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी, विधवा महिला को पुनः शादी करने का अधिकार, यही मनुवादियों को सबसे बड़ा कि कोई भी महिला यदि विधवा हो जाती है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, बल्कि वो किसी अन्य मर्द के साथ रहने का उसे रहना पड़ता था, बल्कि ये बिल्कुल गलत था। वो समाज में खुलकर दोबारा शादी कर सकती है। हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब लाए तो उन्होंने कहा कि कोई भी महिला दोबारा शादी कर सकती है, जो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वादियों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। वो चाहते थे कि महिला हमेशा से हमारा गुलाम रही है और गुलाम रहे, महिला पैर की जूती रही है तो जूती ही रहे, सिर पर ना बैठाने पड़े। लेकिन बाबा साहब ने इस नियम का भरपूर विरोध किया। नंबर 7वां, किसी भी स्थिति में महिला को प्रताड़ित करने पर दोषियों को दंड देने का अधिकार। यदि कोई भी अपराधी या उसका पति है या कोई उसका भाई है या उसका पिता है या कोई बाहर का कोई अन्य लोग है, यदि उसे प्रताड़ित करता है, परेशान करता है तो उसे दंड देने का अधिकार था और दिया जाएगा, कानून में बनाया। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया से उस आदमी को दंड दिया जाएगा। पर आती है लास्ट की, यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है और यदि वह गर्भवती है तो उसे 6 महीने का अवकाश दिया जाएगा, प्लस उसकी सैलरी, उसका जो वेतनमान होगा उसको भी नहीं काटा जाएगा, उसका सैलरी नहीं कटेगा। यदि वह गर्भवती होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी, गर्भवती होती है तो उसका सैलरी नहीं कटेगा। ये नियम दिए, ये हिंदू कोड बिल में उन्होंने पेश किए महिलाओं के लिए अधिकार। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं के लिए हित की बात की, उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की। इस प्रकार हिंदू कोड बिल को भारत के संविधान में महिलाओं के लिए सम्मान की बात की गई, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।